प्रेम का संदेश दे रहे थे, भक्ति इबादत बंदगी का संदेश दे रहे थे कि प्रेम के बगैर जीवन नहीं कहा जाता है। इबादत के बगैर प्रेम भी जीवन में नहीं आता है। प्रेम के लिए महापुरुषों ने कहा कि प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। कि प्रेम के लिए एक मन का मान गंवाकर संतों महापुरुषों का संग प्राप्त करना होता है, तभी ये प्रेम प्राप्त होता है और इबादत हो पाती है। तो आओ सत्संगत महापुरुषों संतों ने इंसान को इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इसी दिशा में चलने से इंसान को सुख चैन सुकून प्राप्त होने वाले हैं। तमाम दिशाएं हैं जिसको इंसान तय करता है, लेकिन वहाँ पर केवल झंझावात, केवल ठोकरें ही प्राप्त होती हैं। और दूसरी तरफ अगर एक जागरूक जनों का संग कर लिया, होश वालों का संग कर लिया, तो फिर उधर चल कर के ठंडक प्राप्त होती है। एक ऐसे मार्ग पर चल कर के मन को मजबूती मिलती है, तमाम ठोकरों से बचाव हो जाता है। आप देख रहे हैं समाज में कितनी कितनी कुरीतियाँ, कितने कितने अंधकारपूर्ण बातें, तो उसके पीछे कारण कुछ और नहीं, कारण केवल अज्ञानता है। केवल अज्ञानता है, मन में बसी हुई एक अज्ञानता। इसी के आधार पर, इसी के कारण इंसान नफरत भी करता है, बैर करता है और कारण तमाम बना लेता है। तेरी जात ऊंची है, मेरी जात ऊंची है, तू छोटी जाति वाला है, तेरा धर्म छोटा है, मेरा धर्म ऊंचा है। इस तरह से तेरा रंग मेरे रंग से कुछ अलग है, तेरी भाषा मेरी भाषा से नहीं मिलती है। तमाम ऐसे कारण बना लिए जाते हैं, लेकिन सबका मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञानता जैसे ही मिटती है, तमाम दीवारें गिर जाती हैं, अंधकार मिट जाता है, उजाला स्थापित हो जाता है। तो ये दीवारें गिरती हैं इसी ज्ञान प्रकाश से, इस हरिदातार के बोध से। इसका बोध अगर हो जाता है तो फिर मन में जो दीवारें खड़ी हैं वो गिर जाती हैं, और मन की दीवार गिरते ही फिर बाहर की भी दीवारें गिर जाती हैं, क्योंकि दीवार सबसे पहले मन में खड़ी होती है, उसके बाद फिर उसका स्वरूप बाहर सामने दिखता है। नफ़रत पहले मन में आती है, फिर उसकी करतूत सामने आती है। तो महापुरुष संत जन इस मन को एक रोशन होने की बात करते आए हैं कि मन रोशन हो जाए तो फिर कोई भी दीवार नहीं, कहीं पर कोई तकरार नहीं, कहीं पर इंसानों के बीच कोई दूरियां नहीं। तो ये अंधकार को मिटाने का एक ही मार्ग हमेशा रहा है कि ज्ञान उजाला। जब ये बोध वाला उजाला हो जाता है तो फिर अंधकार मिट जाता है, और ये बोध होने का माध्यम हमेशा कोई जानकार ही होता है, कोई बोध वाला ही होता है। कोई भी विद्या है, तालीम है, उसको हासिल करना अगर होता है तो हम एक जानकार के पास जाते हैं, जिसको इसका बोध है, तो उसके पास जाकर एक प्रार्थना करते हैं, एक नम्रता से पेश आते हैं, तो विद्या को ट्रांसफ़र करता है। फिर हम जागरूक होते हैं तो विद्या उतर जाती है, और वहाँ पर भी जाकर अगर हमने आंखें बंद कर ली, वहाँ पर भी अगर हम होशपूर्ण नहीं हुए, जागे नहीं, तो वहाँ पर भी वो ज्ञान उजाला स्थापित नहीं हो पाता है। तो इसीलिए महापुरुष संत जनों ने कहा है कि कहीं पर संतों का संग जरूरी है। तो ज़रूरत के साथ जागना, यानी कि बोध के साथ युक्त होकर जाना। एक संतों महापुरुषों का संग तभी सुखदायी होता है जब हम अपने आप को खाली करके जाते हैं, आंखें बंद करके। यानी कि अगर मन में कचरा भरा हुआ है तो फिर कोई भी एक अमृत एक दोबारा से उसमें प्रवेश नहीं होती है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि मन को खाली करके संतों का संग करने से ये मन का अंधकार मिट जाता है, और मन का अंधकार मिटने के कारण
चारों तरफ उजाला ही उजाला, फिर कहीं कोई दीवार नहीं, फिर किसको पत्थर मारें, कौन पर आया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। कह रहे हैं कि अब कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, क्योंकि अब ठीक ठीक सब कुछ दिखने लगा है। जब तक ठीक नहीं दिखता तब तक तमाम भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, यहाँ पर भिन्नता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई और भी किसी भाषा को बोलता है, कोई किस भाषा को बोलता है। सबके भोजन के अपने अपने आधार हैं और सभी के बोलचाल रहन सहन के ढंग अलग अलग हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी अगर नज़र ठीक हो जाए तो इसी डाइवर्सिटी में, इसी भिन्नता में एक यूनिटी यानी कि एकता स्थापित हो सकती है। तो आओ साथ संगत यही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, हर इंसान को सोझी आए। इस दुनिया में विचरण करने वाला हर एक इंसान को ऐसी समझ आए ताकि हर इंसान एक तमाम अंधकारपूर्ण मार्ग को छोड़कर प्यार के मार्ग पर सभी कदम बढ़ाएं। मुबारक है कोई मंदिर जाए, मुबारक है कोई मस्जिद जाए, बस बात इतनी सी है कि प्यार से उसका जीवन भर जाए, प्यार उसके जीवन में उतर जाए। कोई भी यात्रा करे सब मुबारक, लेकिन प्यार से कदम आगे बढ़े, नफ़रत को न बढ़ाया जाए, इंसान इंसान के बीच दूरियां न पैदा की जाएं। तमाम बखेड़े खड़े किए गए हैं। आप सभी अखबार समाचार में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इंसान ने हैवानियत का रूप लिया है और कितना कितना नुकसान मानवता का हो रहा है। मानवता कदम कदम पर शर्मसार होती है कि मानव का क्या अपना विरध बन चुका है, मानव की करतूती क्या है, किस प्रकार से मानव ने मानवता के धर्म को छोड़कर ऐसे ऐसे कूड़ा कचरा को धर्म बना बैठा है, जो इंसान के आस पास भी ये धर्म रहने वाले नहीं हैं। लेकिन इंसान इसी को अपना धर्म मानकर सच्चे धर्म से दूर रहकर जिए जा रहा है, और इसी कारण जहाँ पर इसका जीना दुभर है वहीं पर दूसरों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो सूझवान महापुरुष संतजन यही अरदास करते हैं कि दातार ऐसी कृपा करना ताकि सबको सोझी आए, सभी मानवता को ही अपना धर्म माने, सभी इंसानियत को ही अपना धर्म माने, इसको कोई ना छोड़े, मोहब्बत को ना कोई छोड़े। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची इबादत है। तो आओ सत्संग दास और अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए यही अरदास प्रार्थना कर रहा है कि हर किसी का मन ज्ञान उजाले से रोशन होकर प्यार नम्रता की तरफ आगे बढ़े। साथ संगत प्यार से कहना दान दाता।